हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा चलते हैं हम काशी विश्वनाथ घूमने। तो इतना ज़्यादा ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर, बार बार ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर, इसके ऊपर तर्क तो आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत न्यूज़ इसके बारे में आजकल आप लोग सुन रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसका मस्जिद या मंदिर मतलब उसका इतिहास क्या है, इतिहास में ये क्या था क्या नहीं था, मंदिर कैसा था, मतलब वो सब देखेंगे। तो मंदिर के बारे में देखकर थोड़ा सा जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है और क्यों मतलब आजकल इतना जो झगड़ा हो रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो इसके बारे में क्या बोलूँ, मतलब एक ही बात मैं बोल सकती हूँ, जो भी हमारा देश के मुस्लिम भाई बहन है थोड़ा सा समझ जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए बोल रही हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जो आप लोग के मुस्लिम इस्लाम धर्म में भी ये है कि कोई भी मंदिर को तोड़कर अगर मस्जिद किया जाए तो उसमें वो नमाज पढ़ना या फिर उनका जो पाठ करना वो गलत है। और अगर ऐसा हुआ है, अगर प्रूफ मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। और फिर हिंदू समाज ये भी डिमांड नहीं कर रहा है कि जो हजार ऐसा तो मतलब श्योरिटी है कि औरंगजेब के टाइम में बहुत सारे मुगल साम्राज्य ने हिंदू मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाए हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हिंदू आज क्या है कि सारा तो नहीं मांग रहा है, हजार उसको छोड़िए, 40,000 अभी तक है, मतलब जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। और उनमें से अगर 1,000 भी ले जाए तो उनका मतलब मिल रहा है, उसका प्रूफ सब मिल रहा है। फिर भी हिंदू समाज सिर्फ 3 का डिमांड कर रहा है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा और जो अयोध्या। तो तीनों इम्पोर्टेंस है। शिव जी का काशी विश्वनाथ है, राम भगवान जी का अयोध्या है और फिर मथुरा तो कृष्ण जी का है। तो ये 3 डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो भी मुस्लिम समाज मना कर दिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कि जैसे कि बोला जाता है ना कौरव और पांडव जैसा, 5 गांव मांगे और 5 गांव नहीं मिला तो पूरा महाभारत हो गया। तो उसी टाइप का बात चला जाएगा अगर ये सही से सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर बातों में या फिर समझदारी से काम नहीं लिया जाए तो उसी टाइप का हो जाएगा बात। और 3 क्या फिर पूरा जितने मतलब बना है वो सब में आ जाएगा बात। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी कोर्ट का अभी तो चल रहा है, तो जो भी होगा कोर्ट के हिसाब से होगा, शांतिपूर्ण भाव से हो जाए यही कामना करती हूँ। तो चलिए बस हम देख लेते हैं इसका इतिहास का, जो क्या कैसे था मंदिर, क्या नहीं था, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर बात करते हैं। और ये वीडियो है हिंदू अभिमान चैनल का, हम इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सभी सनातनी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं काशी में। काशी जो महादेव की नगरी है, जो अनादिकाल से शिव शंभू का निवास स्थान है। पतित पावनी गंगा तट पर बसी काशी के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव के त्रिशूल पर यह नगरी टिकी हुई है। जिसकी रक्षा शंभू कर रहे हो, उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा वर्षों से भगवान की इस नगरी को अधर्मी मुस्लिम शासकों ने शापित कर रखा है। शिव के इस पावन स्थल में गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि ये पावन धाम सैकड़ों सालों से मुस्लिम अधर्मियों के कब्जों से मुक्त नहीं हो पाया। काशी विश्वनाथ के प्रांगण में बना ये मस्जिद सैकड़ों साल से हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है,
ये हिंदुओं की आस्था, उनके मान, उनके सम्मान, उनकी संस्कृति, उनके गर्व पर कुठाराघात है। मैं जब भी अपने इष्ट महादेव के दर्शन के लिए काशी जाता हूँ तो ये देखकर दुख होता है कि आखिर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हमारे ही देवता के घर पर मुस्लिमों ने क्यों कब्जा किया हुआ है। श्री राम की नगरी अयोध्या हो, कृष्ण का जन्म स्थान या वाराणसी जहाँ खुद महादेव आकर बसे, इन सभी जगहों पर मुस्लिमों ने कब्जा किया। हमारा वजूद देश के बहुत सारे प्रसिद्ध जगह पर। क्या वो चाहते थे कि सनातनी हिंदू भारत छोड़कर भाग जाए या मुस्लिम धर्म अपना ले? आखिर ऐसा सैकड़ों सालों से क्यों हो रहा है? अरब, तुर्क जैसे देशों से आए इन विदेशियों ने हमारे इष्ट देव के निवास स्थान को तोड़कर उसे अपवित्र कर दिया और आज तक हम अपना ये मान सम्मान वापस नहीं ले पाए। यह देखकर मेरा मन कचोटता है, पीड़ा होती है। मैं ये सोचने को विवश हूँ कि आखिर हिंदुओं के देश में हिंदू ही इतना असहाय क्यों है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आज मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सच्ची और असली कहानी की, जो हर सनातनी को जाननी जरूरी है। वो काशी विश्वनाथ जहाँ नंदी आज भी महादेव से मिलने की प्रतीक्षा में है। काशी विश्वनाथ के पास मिल गए हैं उनको जिसकी दीवारों पर माँ पार्वती आज भी महादेव को देखने के लिए ललायित है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के पूजनीय स्थल को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाना पाप है, लेकिन इन मुस्लिम दुराचारियों ने हिंदुओं के हर पवित्र स्थल को शापित करने की साजिश की। और दुख की बात है, आज के एजुकेटेड जो मुस्लिम हैं वो भी फैक्ट को देखते हुए भी ना कर जाते हैं, तो यही बात ज्यादा है, जिससे आशा की जा रही है कि भोले बाबा के इस मंदिर में मस्जिद का अतिक्रमण खत्म किया जा सकता है। आज अपनी काशी की यात्रा में मैं बात करने वाला हूँ अपने आराध्य महादेव के मंदिर और मुस्लिमों के इस अधर्मी पापी मस्जिद की। अपने पिता को कैद करने और प्यास से तड़पाने वाले आताताई और धर्मांध क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के केंद्र बनारस को रक्त रंजित किया। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो कभी लोप नहीं होता। औरंगजेब ने कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को रक्त रंजित किया, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तभी तो इतना तोड़मोड़ करने के बाद भी आज भी बाबा उसे के सही है। काशी विश्वनाथ का समूल नष्ट करने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं ने कितनी बार वहां हमले किए और कई बार हिंदू शासकों ने इसे दोबारा बनवाया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद इस मंदिर को तोड़वा दिया था। बाद में इसे फिर से बनाया गया, लेकिन फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को तोड़ दिया। सोचिए काशी विश्वनाथ मंदिर से इन मुस्लिम आक्रांताओं को कितनी नफरत थी। डॉक्टर ए.एस. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में जिक्र करते हुए लिखा है कि साल 1585 में टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 18 अप्रैल 1669 की बात है जब औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया और काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। और ये फरमान आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस वक्त के लेखक साकी मुस्तईद खान ने मासीदे आलमगीरी में इस विध्वंस का वर्णन किया है। लिखा गया है 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने के कार्य पूरा होने की सूचना दे दी गई थी। बताया जाता है कि जब लोगों को पता चला कि औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने आ रही है तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को इसी कुएं के अंदर छिपा दिया गया था। 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बताया जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने ही
इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया और इस छोटे से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करवा दी। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर ये भव्य सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। भारत में रहने वाले हिंदू विरोधी विचारधारा के इतिहासकारों ने औरंगजेब की छवि को सही ठहराने के लिए काल्पनिक कहानियों की रचना कर दी। इन सनातन विरोधी इतिहासकारों ने बड़ी बेशर्मी से मंदिर तोड़ने को सही ठहराया था। यही तो दुख की बात है। कहानी के मुताबिक सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब अपनी सेना और हिंदू राजा मित्रों के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में बनारस आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा जाहिर की। औरंगजेब अपने हिंदू राजा मित्रों की बात सहर्ष मान गया। उसने अपनी सेना का और ये स्टोरी जो बोलते हैं ना इतना, और ये सब आज तक वो मौलानाओं में है। कुछ भी गढ़न स्टोरी मतलब गढ़ के तुरंत बता देंगे। और वहाँ गंगा में स्नान कर विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने गई। पूजा के उपरांत सभी रानियां तो लौट गई, लेकिन कच्छ की रानी नहीं लौटी। तो औरंगजेब की सेना में खलबली मच गई और उसने अपने सेना नायकों को रानी को खोज कर लाने का हुक्म जारी कर दिया। औरंगजेब के सेना नायक रानी को खोजने मंदिर पहुंचे तो वहां भगवान गणेश की प्रतिमा के पीछे उन्हें रानी रोती हुई मिली। उनकी अस्मिता और गहने मंदिर के पुजारी ने लूट लिए थे। इसके बाद हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से कहा कि वो जाकर मंदिर के पुजारी और प्रबंधन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, जिससे विवश होकर औरंगजेब ने सभी पुजारियों को दंडित करने का हुक्म जारी किया और साथ ही विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंदिर तोड़ने का क्या जरूरत था अगर ये बात थी तो? ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। औरंगजेब के नाम पर बताए गए इस झूठ को इतिहासकारों ने बेनकाब कर दिया। दरअसल इतिहास में कहीं ये नहीं लिखा कि औरंगजेब कभी बनारस और बंगाल गया था। हकीकत ये है कि औरंगजेब मदरसे में पढ़ा हुआ एक कट्टर मुसलमान था। लेकिन त्रासदी ये है कि आज भी वामपंथी सेकुलर इतिहासकार औरंगजेब के इस विध्वंसकारी नीति को न्यायोचित ठहराने में लगे हैं। यही वजह है कि ज्ञानवापी मस्जिद आज भी हिंदुओं पर कलंक की तरह है। लेकिन वाराणसी में हमारे महादेव आज भी उसी जगह स्थित है जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने घुसपैठ बनाई हुई है। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदी देवी देवताओं की आकृतियां देखी जा सकती हैं। तो प्रूफ मिल गई है बहुत सारा। ठीक सामने भगवान विश्वनाथ की नंदी विराजमान है। नंदी का सिर भगवान शिव की तरफ है, जो ये साबित करता है कि यहाँ कोई भव्य मंदिर बनाया गया था। वाराणसी में मस्जिद और मंदिर का ये विवाद स्वतंत्रता से पहले का है। साल 1936 में ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में दीन मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन को घोषित कर दिया जाए। 1937 में दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा पेश किया था। इस नक्शे में आप देख सकते हैं जो बीच का हिस्सा है वो प्राचीन मंदिर का गर्भगृह है। इस नक्शे के साथ अंग्रेज अफसरों ने कोर्ट को बताया कि इन हिस्सों पर मस्जिद बना दी गई। साल 1937 उस टाइम पेश हुआ था ये वाला पिक्चर, कहीं भी मस्जिद नहीं था। ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बीएचयू के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर ए.एस. आर्टेकर ने बयान दिया। आर्टेकर ने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को
कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। इन सारे सबूतों के आधार पर ये साबित होता है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद को मुसलमान एक मस्जिद की संज्ञा दे रहे हैं, दरअसल ये पुराना वीडियो है ना, अभी का न्यूज यहाँ नहीं दिया गया है। अब वाराणसी कोर्ट ये तो खुद शिव जी निकल गए हैं। धार्मिक अतिक्रमण से विश्वनाथ धाम भी मुक्त होगा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने को कहा है। इस सर्वेक्षण में रडार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अंश आज भी मौजूद हैं। और अब इस नई तकनीक से ये साबित हो जाएगा कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का डेरा था, जिसे मुगलों ने खत्म करने का प्रयास किया। तो महादेव की काशी के बारे में बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर। बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मंदिर? ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिली होगी। तो क्या बताऊँ, क्या बोलूँ इसके बारे में? मतलब अभी तो ये तो थोड़ा सा पुराना वीडियो है। आज का मतलब जो केस है इसमें नहीं दिया गया है। आज के केस में तो मतलब बाबा तो निकल गए, अब तो कोई नहीं रोक सकता। मतलब इतने दिनों तक तो वो जहाँ जब रहना था रह गए, उनके मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता है। वो तो जितने दिन रहना था रह गए, और अभी अगर वो निकले हैं तो इसका मतलब और कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही तो नहीं निकले हैं ना इतने सालों के बाद। और ज़रूर वहाँ उनकी पूजा होगी, और वो तो मतलब नहीं, मतलब वो चेंज भी नहीं हो सकते। ये पुराणों में भी, शिव पुराणों में भी ये लिखा गया है, ये उनका स्थापना वो चेंज भी नहीं किया जा सकता। और अगर कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है और ये चेंज भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि वहीं पे मंदिर बन जाए या फिर वहीं पे बाबा का पूजा स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, ये तो भोले बाबा का मर्जी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, जो उनके साथ हुआ है वो ज़रूर गलत है, और वो मतलब गलत ही गलत है। हम हिंदुओं के लिए भी ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसा नहीं कि मस्जिद कभी चेंज नहीं होता है या कहीं और नहीं होता है, ये तो प्रूफ भी है बहुत सारी जगह। खुद मुसलमान राजाओं ने, खुद मुगलों ने भी मंदिर को तोड़ के चेंज किए हैं, अलग जगह मस्जिद बनाए हैं, और ये आज भी बनता है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद चेंज नहीं होता है, मस्जिद तो चेंज होता है। फिर अगर भाईचारा दिखा के सिर्फ 3 को छोड़ दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब यही समझ में नहीं आता है। और जो वजू करते हैं वो लोग, मतलब सोचिए महादेव जी का कितना अपमान, मतलब सोच के भी मतलब कैसा लग रहा है कि सही में कोई कैसे कर सकता है ऐसा? कोई कैसे कर सकता है? हाथ पैर धोना, मुंह धोना, मतलब शिव जी उसके अंदर, मतलब सोचने पर भी कैसा लग रहा है पता नहीं। जो अगर कोई मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए कि ये ज़रूर जो गलत है वो गलत है। उससे आप कभी भी सही नहीं बोल सकते, कभी भी सही अगर बोलेंगे तो सिर्फ आपके हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से सही है। लेकिन गलत बात तो गलत ही है। फैक्ट तो क्या है? आप हमेशा फैक्ट और खुद को अलग ना कीजिए, फैक्ट को फैक्ट की तरह लीजिए और गलत को गलत की तरह मानिए। मतलब कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म या हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी को भी आराध्य जो होते हैं उनके वहाँ जाके उनका अपमान करना, वहाँ मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी को पता नहीं। बहुत अभी जो जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, जितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जितना उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जो कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनको पता था, साफ है उनको पता था। और पता होने के बाद भी किसी के आराध्य के साथ इस तरह सा करना, तो ये कहाँ का मतलब? ना तो कोई अल्लाह सुनेंगे, ना कोई भगवान सुनेंगे, कोई इस बारे में मतलब वो कभी पसंद नहीं करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ ये सही है, हमारा धर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही धर्म जो मौलाना पढ़ाते हैं वो एकदम नहीं है सही। जो आप लोग का भी जो इस्लाम धर्म है वो आप खुद पढ़िए और फिर जानिए। और पता नहीं क्या मतलब इसके बारे में बोला जाए। और हाँ, अभी न्यूज़ कल ये भी आया है कि उसको तोड़ने की भी कोशिश किया गया है। उसके ऊपर तो आप लोग देखे होंगे फोटो,
मैं दे रही हूँ, उसके ऊपर के फवारा जो बोल रहे हैं ना, ये फवारा है, तो फवारा जैसा कैसे बनाया गया है कि उसको फवारा प्रूफ किया जाए। लेकिन सीमेंट का बना हुआ पत्थर का शिवलिंग, इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, इसमें फ़र्क नहीं दिखेगा। तो पता नहीं क्या सोच में ये इसको बनाए हैं, क्या नहीं, मतलब क्या बोलूँ। और हाँ, इसको छेड़छाड़ भी किया गया है शिव जी के, मतलब लिंग के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है, और ये भी प्रूव हो गया है। और मंदिर तो वो तो पूरा एकदम से दिख रहा है, वो मंदिर के जो बहुत सारे प्रूफ भी मिले हैं, जो सर्वे हुआ ना, तो उसमें बहुत सारा प्रूफ मिला हुआ है। बहुत देवी देवता, स्वस्तिक, ओम, सारे चीज़ है मंदिर में, वो सब निकला है। और पता नहीं इसको कैसे डिफेंड करेंगे, और देखते हैं। लेकिन हाँ, यही बस है कि शांतिपूर्ण सब हो जाए, और कुछ जैसे दंगा फसाद ये सब ना हो। और हिंदू, अगर मैं बस यही बोलूँगी, हिंदू अगर इतने मतलब भाईचारा दिखाते हैं, इतने भाईचारा के जो हजारों संख्या जो मस्जिद, मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है, वो सब छोड़ के सिर्फ 3 मांग रहे थे, तो क्या मुसलमान इतना भाईचारा नहीं दिखा सकते कि हाँ वो 3 आराम से छोड़ दे? कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर हम हिंदू भी है तो भी क्या हम मुसलमान, वो लोग का जो उद्देश्य तो अल्लाह का कोई ये नहीं है, लेकिन वही मंदिर मस्जिद में भी हम तो ऐसा कभी नहीं करते। क्या ऐसा कोई प्रूफ है कि कोई एक भी जगह मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हिंदू जनरली रेस्पेक्ट करते हैं, सारे धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं, तभी मतलब वो छोड़ते हैं। और तभी सब मेजॉरिटी होने के बाद भी इंडिया में आज सब कुछ शांतिपूर्ण रह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो तो ये तो हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। जैसे योगी जी बोलते हैं ना कि अगर हमें शास्त्र सिखाया जाता है तो शस्त्र पकड़ना भी सिखाया जाता है। और गीता में भी कृष्ण जी ऐसा बहुत, मतलब गीता तो इसीलिए ही है कि कर्म के लिए हम सब छोड़ना नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अधिकार करने लड़ना भी है, क्योंकि उसमें अगर अच्छाई का हम स्थापना करते हैं तो वो पूरा समाज के लिए वो फायदेमंद है, तो तभी हम लोग को लड़ना भी चाहिए। तो ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। और जो मौलाना, जैसे कि ओवैसी हो या फिर कोई मौलाना हो, तो ये लोग क्या, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, ये सब अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना पॉलिटिक्स और अपना लाइफ चमका रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन गलत फहमी में रह रहे हैं जो समाज के जो साधारण जो लोग हैं, और वो लोग जो उनके बातों पर भरोसा करते हैं। खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद जानना चाहिए, खुद अपना मन को, अपने दिल को पूछना चाहिए। ऐसे बहुत कोई मुस्लिम भी है जो कि इस बात को समझते हैं, खुद जानते हैं। और ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारी मुस्लिम है और ज़्यादातर लेडीज़ है, तो वो लोग समझते हैं। तो ये तो आगे होगा, जितना लग रहा है कि हाँ सारा प्रूफ तो मिल रहा है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो बात चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। और चलिए फिर, बहुत ज़्यादा इसमें आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग को क्या लग रहा है, वहाँ मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, और क्या क्या प्रूफ वहाँ से निकलना बाकी है, और क्या आप लोग को पता है वहाँ क्या क्या हो सकता है, तो ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोग एकदम से कमेंट नहीं करते हो तो मुझे भी पता नहीं चलता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वीडियो। तो चलिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हम मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।